हाय दोस्तों, हमारे चैनल विजन विथ देव पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी फॉरेस्ट गार्ड और ग्रुप डी से संबंधित तैयारी कराई जाती है। तो इसी में आप लोग को आज का जो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से कर सकते हैं। बेसिक में आपको ABCD का जो क्रम है, जैसे अल्फ़ाबेट का जो क्रम है उसे याद करने की ज़रूरत होती है 1 से लेकर 26 तक जो है, और कुछ वर्ग हैं उनको याद करना पड़ता है और कुछ घन हैं उनको याद करना पड़ता है। जैसा कि मैं बोर्ड पे अभी कुछ घनों को और कुछ वर्गों को लिखूँगा, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। वर्ग में हम 1 से लेकर 26 तक वर्ग लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो हैं ABCD के 1 से लेकर 26 तक हैं और इन्हीं का प्रयोग जो होता है कोडिंग डिकोडिंग में होता है। तो देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। ऐसे ही आगे देखेंगे। 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग जो हो जाएगा आपका 121, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा और 13 का वर्ग 189 हो जाएगा। 14 का वर्ग 196 हो जाएगा। 15 का वर्ग आपका हो जाएगा 225। 16 का वर्ग हो जाएगा 256। 17 का वर्ग हो जाएगा 289। 18 का वर्ग आपका हो जाएगा 324। 19 का वर्ग हो जाएगा 361। 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400। 21 का वर्ग हो जाएगा आपका 441। 22 का वर्ग हो जाएगा आपका 484। 23 का वर्ग हो जाएगा आपका 529। 24 का वर्ग हो जाएगा आपका 576। 25 का वर्ग हो जाएगा 625। और 26 का वर्ग हो जाएगा 676। तो वर्ग में आपको 1 से लेकर 26 तक का वर्ग याद करना ही करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आगे हम घन लिखेंगे। घन में कम से कम आपको 1 से लेकर 15 तक का घन याद होना चाहिए, जिसे मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। जैसे 1 का घन जो हो 1 होता है, 2 का घन आपका 8 हो जाएगा, 3 का घन आपका 27 हो जाएगा, 4 का घन आपका 64 हो जाएगा, 5 का घन आपका 125 हो जाएगा, 6 का घन आपका 216 हो जाएगा, 7 का घन आपका 343 हो जाएगा, 8 का घन आपका 512 हो जाएगा, 9 का घन आपका 729 हो जाएगा, 10 का घन आपका 1000 हो जाएगा, 11 का घन आपका 1331 होगा, 12 का घन आपका 1728 हो जाएगा, 13 का घन आपका 2197 हो जाएगा, 14 का घन आपका 2744 हो जाएगा, 15 का घन आपका हो जाएगा 3375। इतना घन आप अगर याद कर ले रहे हैं तो बहुत ईजी तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो आइए ABCD के अल्फ़ाबेट के क्रम को देख लेते हैं। इसे मैं स्क्रैप कर रहा हूँ, आप लोग इसको पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो ABCD के क्रम को देखते हैं। जैसा कि A आपका है 1 पे आता है, B जो है 2 पे, C जो है 3 पे आ जाएगा, D आपका 4 पे आ जाएगा, इसी तरह से E आपका 5 पे आ जाएगा, F आपका 6 पे आ जाएगा, G आपका 7 पे आ जाएगा, H जो है 8 पे आ जाएगा, I जो है 9 पे आ जाएगा, J जो है 10 पे आ जाएगा, J आपका 10 पे हो गया। इसके बाद K है 11 पे हो जाएगा, इसी तरह से L आपका हो जाएगा 12 पे, आपका M हो गया 13 पे, N हो गया 14 पे, और आगे देखेंगे O जो है 15 पे हो जाएगा, P जो है 16 पे हो जाएगा, Q जो है 17 पे हो जाएगा, R जो है 18 पे हो जाएगा, S जो है 19 पे हो जाएगा, और इसके आगे T आपका हो जाएगा 20 पे, U हो जाएगा 21 पे, V हो जाएगा 22 पे, और आगे W हो जाएगा 23 पे, X हो जाएगा 24 पे, Y हो जाएगा 25 पे, और Z हो जाएगा 26 पे। तो ये आपका जो है ABCD का क्रम है, जिस क्रम पे इनको रखा गया है, इसको आपको याद करना कंपलसरी है। अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद मैं स्क्रैप करके कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जिससे आप जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे कुछ इजी एग्जांपल हैं, जिसे आप लोग देखिए। जैसे कभी कभी आपसे पूछ देता है कि अगर A को 4 लिखा जाएगा तो D को क्या लिखा जाएगा। सोचने वाली बात है कि A को 4 कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया है, ये कि कोडिंग किया है। A का क्रम जो है 1 पे आता है, तो ये 4 आया है, इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो 4 आया है। इसका मतलब ये कोडिंग में कुछ करके लिखा था, मतलब कि वह जो A का क्रम है 1 पे आया है और उसमें 4 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि D का क्रम जो है 4 पे है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लेके समझना होगा कि कैसे कोडिंग कर रहा है। देखिए आगे, देखिए इसी में एक जैसे आपको दे दिया कि C प्लस D इक्वल टू 12, तो E प्लस F इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि D का क्रम किस पे होता है और C का क्रम किस पे होता है, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पे किया क्या है। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रम को रखेंगे, इसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या किया है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए C को 3 पे रखा है और D को 4 पे रखा है। यहाँ पे कितना लिख दिया है, 12 लिख दिया है, 12 लिख दिया है। नॉर्मल बच्चा कहेगा सर 3 और 4 को मिलाएंगे तो 7 आएगा, ये 12 कहाँ से आ रहा है। यही तो कोडिंग है। यहाँ पे प्लस जो है इसको कोडिंग भाषा में लिख दिया है। यहाँ प्लस का मतलब प्लस नहीं है, यहाँ प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है। जैसे 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से समझ जाएंगे यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है कोडिंग डिकोडिंग में। तो इसका मतलब इसके क्रमों को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो E का क्रम जो होता है 5 पे होता है और F का क्रम किस पे होता है, 6 पे होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कभी कभी अपोजिट पूछ देता है, जैसे कि पूछ देगा कि B इक्वल टू 2 है तो Y इक्वल टू क्या होगा। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है।
आप बता देंगे कि सर b=2 है तो y=25 होगा। बट अगर आपसे कह दे कि b=4 है तो y= क्या होगा? हो गई समस्या। अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो कहेगा कि सर ये कैसे हो सकता है, b तो 2 पे आता है। हाँ, ये कोडिंग किया है तब ये ऐसे आया है, क्योंकि b का क्रम 2 है और यहाँ पे लिखा 4 है। इसका मतलब या तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया है या तो 2 का वर्ग किया है। मल्टीप्लाई, जब किसी संख्या के किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे ही वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ देखिए उसी संख्या में उसी संख्या के क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। जैसे y का क्रम किस पे आता है, 25 पे आता है, तो उसी संख्या में उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। तो आंसर क्या मिल गया, 625। हमने समझा कि इसका कोडिंग क्या था, आंसर आ गया। इसीलिए आपको वर्ग जो है और घन जो है और इनका क्रम जो है याद करने के लिए कहा जा रहा था, जिसे आप लोग को कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए अब आपसे आगे बढ़ाएगा तो कहेगा कि अगर a + b + c = 9 हो तो d + e + h = क्या होगा? भी यहाँ पे कोडिंग को आगे बढ़ा दिया। अब आपको समझना होगा इनका क्रम क्या था और ये कैसे आया है। देखिए a जो है आपका 1 पे आता है, b आपका 2 पे आता है, c आपका 3 पे आता है और यहाँ = क्या लिख दिया है, 9 लिख दिया है। इसका मतलब कुछ कोडिंग किया है। पहले हम चेक करेंगे कि ऐड करने पे आ रहा है क्या। ऐड करने पे 6 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो पहली रूल है वो नहीं काम कर रही है। और फिर देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, उसमें 3 का करेंगे तो 6 ही आएगा। इसका मतलब ये रूल नहीं काम कर रहा है, कुछ अलग से किया है। तो आइए देखते हैं क्या किया है। इसने पहले और दूसरे को क्या किया है, ऐड किया है और तीसरे से मल्टीप्लाई किया है। पहले और दूसरे को ऐड कर लेंगे और तीसरे से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले और दूसरे को ऐड करेंगे 3 होगा और तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे ये क्या किया है, पहले और दूसरे को ऐड किया, तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे d का क्रम 4 पे हो जाएगा, e का क्रम 5 पे हो जाएगा और h का क्रम 8 पे हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। पहले और दूसरे को ऐड कर दिया, 9 हो गया और तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 72 होता है। आंसर हमारा क्या आ गया, 72 हो गया। तो ये ऐसे ऐसे कोडिंग करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया आपका पहले और दूसरे को ऐड करके तीसरे से मल्टीप्लाई किया। अगले में देखते हैं। अगले में क्या करेगा कि मान लीजिए आपके पहले को और तीसरे को ऐड करके और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। जैसे a + b + c = क्या हो गया आपका, 8 हो गया। और पूछ दिया कि g + e + b = क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अब इसमें क्या किया जाएगा, पहले और अंतिम को या तीसरे को ऐड कर लेगा और इससे क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि a का वैल्यू होता है 1 और b का होता है 2 और c का होता है 3। इनको ऐड करेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देगा दूसरे वाले से, कितना हो गया, 8। मतलब ये रूल हमारा काम कर रहा है। इसी रूल को यहाँ पे लगा देंगे। इसका हो जाएगा 7 पे, इसका हो जाएगा 5 पे और इसका हो जाएगा 2 पे। क्या किया, पहले और तीसरे को ऐड कर दिया, 7 और 2 9 हो गया और दूसरे से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया, 45 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि a + b + c = 14। तो d + f +
जे इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए, इसको देखेंगे, इसके आधार पे इसको हमको करना है। तो यहाँ क्या किया है कि इतना आ गया। अगर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है, 14 कैसे आ गया? 14 कैसे आ गया? मतलब यहाँ पे कुछ अलग से किया है। अगर हम 1 का वर्क कर दें और 2 का वर्क कर दें और 3 का वर्क कर दें तो क्या हमें कुछ मिल सकता है? देखते हैं। 1 का वर्क करेंगे 1 होगा, 2 का वर्क करेंगे 4 होगा, 3 का वर्क करेंगे 9 होगा। अगर इनको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मतलब ये रूल काम कर रहा है। इस पे उसको लगा देंगे। डी का हो गया 4, एफ का हो गया 6 और जे का हो गया 10। क्या करना है? सभी का वर्क करना है और फिर इसके बाद ऐड कर लेना है। 4 का वर्ग हो गया 16, 6 का वर्ग हो गया 36 और 10 का वर्ग हो गया 100। इनको ऐड करेंगे तो 152 आ जाएगा आंसर आपका। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसके कुछ और प्रकार हैं जिनको देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस वीडियो को आप लोग ना छोड़िएगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें थी और जो टफ क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो में होंगे। तो बेसिक्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहीं इसको रोकते हैं। अगले वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा।